रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मान लिया हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस पॉलिश्ड है, ये मान लिया हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसके ऊपर हमने नॉर्मल ड्रा कर लिया, नॉर्मल। इधर से कोई लाइट आ रही है, आने वाली लाइट को क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, और इधर सरफेस पे टच होके इधर रिफ्लेक्ट हो रही है, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई बाल ली, उसे बाल को दीवार की तरफ फेंका तो वो वापस आएगी, उसी प्रकार कोई भी रे आई सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर वापस गई। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। नॉर्मल और जो रिफ्लेक्ट के बीच में एंगल बना उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुई, दी रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट, दी रिटर्निंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। जितने एंगल से ये वाली रे आई उतनी एंगल से ये वाली रिफ्लेक्ट हो गई। सेम मीडियम आफ्टर स्ट्रिंकिंग टू दी सरफेस, सरफेस के टच होने के बाद इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट के। जितने एंगल में नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट बना उतने ही एंगल में एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट बनेगा। दूसरा लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल और लाई ऑन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, जो तीनों रे है वो लाई कर रही है सेम प्लेन के ऊपर, सेम प्लेन के ऊपर। फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई मिरर है, इसके ऊपर ये आई, ये इसका नॉर्मल। मान लो नॉर्मल पे एंगल ऑफ इंसिडेंट रे आई और नॉर्मल पे ही वापस गई, इसी सरफेस पे वापस गई, तो नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, ज़ीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंट ज़ीरो होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब इधर एक नोट है, नोट, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब भी रिफ्लेक्शन होती है तो स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ विल नॉट चेंज, इनका कुछ चेंज नहीं होता, ओनली क्या होती है, इंटेंसिटी चेंज होती है। जैसे कोई भी रे आई 100 में तो ये रिफ्लेक्ट होगी तो ओनली 95% ही रिफ्लेक्ट होगी,